नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति डोगरा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन, न्यूटीमा हॉस्पिटल मेरठ से। आज बात करते हैं इनफर्टिलिटी के विषय में। इनफर्टिलिटी यानी कि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो मैं यह बताना चाहूँगी कि कई लोग जो होते हैं एकदम ही शादी के 2, 3, 4 महीने में ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, क्या करें मैम, क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएं। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो अगर एक कपल नॉर्मल है, 80% ऑफ द कपल्स कंसीव विद इन 1 ईयर ऑफ देयर मैरिज और 90% कंसीव विद इन 2 ईयर्स ऑफ योर मैरिज। तो हमें थोड़ा सा एक तो टाइम देना है। अगर 1 साल साथ रह रहे हैं आप, तब भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में दिक्कत है, तब हमें ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है। अदरवाइज आपको परेशान होने की बेवजह ज़रूरत नहीं है। इट माइट टेक सम टाइम फॉर यू टू कंसीव। सेकेंडली, जब आप आते हैं तो हमें उसके लिए कुछ जांचें करनी होती हैं, जिसमें मेल पार्टनर की जांच भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि फीमेल पार्टनर की है, क्योंकि अक्सर ये समझा जाता है कि जो इनफर्टिलिटी है वो केवल फीमेल रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तो इसमें हमें हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बिल्कुल ही नॉन इन्वेजिव ईजी प्रोसीजर है। सेकेंडली, हमें पेशेंट का एक फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, उसकी हिस्ट्री लेनी है, कुछ टेस्ट कराने होते हैं, हार्मोनल, अल्ट्रासाउंड चाहिए बेसिक, और ज़रूरत पड़ने के आपकी ट्यूबल टेस्टिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और फिर फर्दर अगर हमें कुछ नहीं मिलता है या हमें कुछ ऐसा मिलता है जिसके लिए हमें लैप्रोस्कोपी करनी है, तो हमें डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि पेशेंट बिल्कुल भी एंशियस और परेशान ना हो और आराम से अपना ट्रीटमेंट कराएं। अगर आपको इसके लिए फर्दर इंक्वायरीज चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर मेरी ओपीडी में आ सकते हैं। ओपीडी नंबर 10, न्यूटीमा हॉस्पिटल, गर्ड रोड, मेरठ। थैंक यू।